सहारनपुर में गुरुवार को सांसद इमरान मसूद के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। शामली निवासी विजय हिंदुस्तानी, जो खुद को शहीद भगत सिंह का अनुयायी बताते हैं, इमरान मसूद के हालिया बयान से नाराज होकर उनके आवास पर पहुंच गए। विजय हिंदुस्तानी ने आवास के बाहर खुद को जंजीरों से बांध लिया और हाथ में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस पहुंची और माहौल बिगड़ने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि विजय हिंदुस्तानी का आरोप है कि सांसद इमरान मसूद ने शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से की है। उनका कहना है कि ये देश और शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और ऐसे क्रांतिकारी की तुलना किसी आतंकी संगठन से करना पूरे देश के युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। विजय ने मांग की कि सांसद को तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, वरना देश का युवा वर्ग सड़क पर उतर जाएगा। वहीं सांसद इमरान मसूद ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। साहब, एक आदमी जो है शामली से जंजीरें बांधकर आपसे कहने के लिए आया था कि आप माफी मांगिए, आपने क्या कहे? भाई, मैंने कोई बयानबाजी नहीं की। सबसे पहली बात तो ये, मीडिया के लोग अपने मतलब की बात उठाते हैं, अपने मतलब की चलाते हैं। और भगत सिंह जी शहीद आज़म, उनको खिताब इसीलिए मिला था कि उन्होंने अपनी ज़मीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने देश की माटी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो गुलामी की जंजीरों को, गुलामी की बेड़ियों को लेने का काम करेंगे। उन्होंने इस बात को नहीं मानने का काम किया। माफ़ी का उनको ऑप्शन दिया गया। उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी सूरत भी उन्हें करूँगा। तो जिस आदमी का व्यक्तित्व इतना विराट हो और जिनके लिए हम लोग सदैव लगे हुए हों, ऐसे महान व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व के लिए माफ़ी तो छोड़ दीजिए। माफ़ी का तो मुझे शब्द ही बहुत छोटा लगता है। तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। पहले भगत सिंह को पढ़ लें। भगत सिंह को पढ़ लेंगे तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जब तक भगत सिंह को आपने पढ़ा ही नहीं तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। ये आदमी जंजीरें बांध के यहाँ तक पैदल आया, किस तरह से देखते हैं? मैं तो इसे कह रहा था, आ जाए भाई, मैं तो चाय पिलाऊंगा, बैठूंगा, चाय पिलाऊंगा, इन्हें बताऊंगा कि क्या भगत सिंह जी थे। ड्रामा मत करिए। तमाशे से भगत सिंह जी नहीं बनोगे आप। तमाशा क्यों कर रहे? भगत सिंह बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। उस नफरत को मन से निकालना पड़ेगा जिस नफरत के मकसद से आप कर रहे हो। करने दीजिए, करने दीजिए, करने। अब एक बात तो बताइए, मेरा इंटरव्यू आपने सुना नहीं, आप हंगामा कर रहे हो। आप पूरा इंटरव्यू सुनिए ना। जितने भी पूरे विश्व में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, सबके अलग अलग तरीकाकार थे। लड़ाई तो स्वतंत्रता के लिए थी। फिलिस्तीन की जो झगड़ा है, फिलिस्तीन का झगड़ा भी तो जमीन के लिए है। इजराइल ने उनकी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, यही झगड़ा है। और इसी झगड़े के ऊपर लड़ाई हो रही है। और हम भारत, हम का मतलब मैं नहीं, भारत फिलिस्तीन के साथ है। अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया। दुनिया के 150 कंट्रीज फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके। सब लोग मान रहे हैं कि फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर कब्जा है। आप कौन सी बातें कर रहे हो? और फिलिस्तीन के लोगों को आतंकवादी संगठन भारत सरकार घोषित कर देना, कहां करा है? बताइए, आतंकवाद की सूची के अंदर अगर उनका नाम हो। आप सवाल खड़े कर रहे हो, बातें ऐसी कर रहे हो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। या तो जानकारी प्राप्त करके बोलो। जब आपको जानकारी नहीं, आप बोले जा रहे हो। भारत का पक्ष फिलिस्तीन के साथ है। इमरान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी मंच से भगत सिंह की तुलना हमास से नहीं की, बल्कि फिलिस्तीन विवाद पर भारत की मानवीय नीति की बात की थी। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन विवाद सहारनपुर की राजनीति में तूफान ले आया है। एक और भगत सिंह के अनुयायी माफी की मांग पर अड़े हैं, वहीं सांसद अपने बयान पर कायम है। सोशल मीडिया पर अब ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है और अब ये मामला सिर्फ सहारनपुर नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी की राजनीति का गर्म मुद्दा बन गया है।